रहमानिर्रहीम। मुहतरम वालिदैन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जमायत पंजम के एसवीटी को सॉल्व करने के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास है सफ़ा नंबर 131 दोहराई का सफ़र। सबक नंबर 1 को दोबारा पढ़ें। मश्क में दिए गए सवालात और जवाबात का अदा करें। उन सवालात में से कोई से 4 सवालात दी गई जगह पर लिखें। तो सबक हमदे बारी ताला की पढ़ाई करनी है आपने। उसमें से मश्की सवालात में से कोई से 4 जो हैं वो आपने इसके ऊपर सवाल भी लिखने हैं और उसके जवाब भी लिखने हैं। आगे है नज़म में से कोई से 3 अल्फाज और उनके मानी लिखें। नीज़ उन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। आपने उस नज़म हमद में से कोई से भी 3 लफ्ज़ ले लेने हैं और उनके मानी भी लिखने हैं और उनके जुमले भी यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद सबक नंबर 2 है। आपने सबक नंबर 2 को दोबारा पढ़ना है। मश्क में दिए गए सवालात और जवाबात का अदा करें। जैसे आपने नज़म हमद की पढ़ाई की, इसी तरह आप सबक नात की भी पढ़ाई करेंगे और उसमें से भी मश्की सवालात में से कोई से 4 जो सवाल हैं वो ये दी गई जगह पर लिखेंगे और उनके जवाब लिखेंगे। इसके बाद है नज़म को जहन में रखते हुए अपनी मर्ज़ी की 3 खाली जगहें बनाकर इन्हें पुर करें। आपने नज़म नात में से कोई सी भी 3 लाइन्स लेनी है और उनकी खाली जगह बनानी है और उनको पुर भी करना है। फिर है नज़म के पहले 2 अशार की नसर लिखें। तो जो पहले 2 अशार हैं उनको आपने नसर की सूरत में लिखना है, यानी कि उन सेंटेंस की जुमले की शक्ल में। उसके बाद है नज़्म में मौजूद हम आवाज़ अल्फाज तलाश करके लिखें। तो आपने हम आवाज़ अल्फाज जो हैं वो तलाश करने हैं, जो एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज हैं वो जितने भी हैं आपने यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद है नज़म में से कोई से 3 अल्फाज और उनके मानी लिखें। नीज़ उन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। जिस तरह आपने नज़म हमद में 3 लफ्ज़ लिए, उनके मानी लिखे और उनको जुमलों में इस्तेमाल किया, इसी तरह आप इस तरह करेंगे। सबक नंबर 3 है सबक रहमत का सरचश्मा। इसकी भी पढ़ाई आपने करनी है। फिर उसमें से मश्की सवालात में से कोई से 4 सवाल लिखने हैं और उनके जवाब यहाँ पे लिखने हैं। सबक को पढ़ा है आपने, उसमें से 3 अल्फाज आपने लेने हैं, उनके मानी भी लिखने हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है जिस तरह आपने नज़म हमद और नात के लिखे हैं। कहानी की किताब की जायज़ा शीट है। तो छुट्टियों में पढ़ने के लिए कोई एक कहानी की किताब मुंतखब करें। पढ़ी जाने वाली कहानी की किताब पर दी गई जायज़ा शीट मुकम्मल करें। यानी कि आप बच्चे जो हैं कोई भी कहानी वाली किताब ले लें, तो उसमें से कहानी पढ़ें, उस किताब का नाम, मुसन्नफ़ का नाम, फिर कहानी में से जो किरदार आपको ज़्यादा पसंद आए उस किरदार का नाम भी लिखना है, उसकी खूबियाँ लिखनी है, खसूसियात लिखनी है। फिर है कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों, ये आपने उस कहानी के बारे में लिखना है। फिर इसमें से 3 ऐसे अल्फाज लिखें जो कहानी में आपके लिए नए थे। नीज़ उन अल्फाज के मानी भी लिखें आपने, यानी कि पहली दफ़ा वो लफ्ज़ पढ़े हैं तो वो लफ्ज़ यहाँ पे लिखने हैं और उनके मानी लिखने हैं। फिर है कि अगर आपको इस कहानी का इख्तिताम बदलने का मौका मिले तो आप क्या तब्दीली करते, कि वो कहानी किस तरह एंड हुई, तो आपने अगर उसमें चेंजिंग करनी है तो वो कैसे करनी है वो लिखनी है। फिर है कहानी की किताब कैसी थी, ये आपने ना रेटिंग देनी है। सफ़ा नंबर 122 पे है दर्ज झैल जुमलों में मुनासिब जगह पर ख़त्मा या सख्ता का इस्तेमाल करके जुमले दोबारा लिखें। तो ये जो जुमले हैं आपने इसमें ख़त्मा सख्ता का इस्तेमाल करना है और इन जुमलों को दोबारा लिखना है। आपने अपनी किताब में से कोई भी एक पैराग्राफ किसी भी कहानी में से ले लेना है। तो उसमें आपने उस पैराग्राफ में जहाँ पे जुमला ख़त्म हो वहाँ पे ख़त्मा लगाना है और जहाँ पे 1 या 2 से ज़्यादा बातें इस्तेमाल हो रही हूँ वहाँ पे सख्ता यानी कि कोमा का इस्तेमाल करना है। तो आपने जो ख़त्मा है वहाँ पे नीले रंग से ख़त्मा लगाना है और सख्ता जहाँ भी लगाना है वो हरे रंग से लगाना है। उसके बाद जायज़ा शीट आपने मुकम्मल करनी है कि पैराग्राफ में कितने सख्ता का इस्तेमाल किया और पैराग्राफ में कितने ख़त्मा इस्तेमाल हुए, ये आपने इस तरह मुकम्मल कर लेना है। सफ़ा नंबर 121। ख़त्मा और सख्ता का इस्तेमाल करते हुए एक मुख्तसर पैराग्राफ लिखकर बताएं कि आपने आज के दिन कौन से काम किए। तो ये आप पैराग्राफ लिखेंगे, जैसे आज सुबह सवेरे उठते ही मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और कुरान की तलावत की, ये वाला पैराग्राफ, और मैंने इसके अंदर ख़त्मा और सख्ता का इस्तेमाल किया हुआ है। आगे है जायज़ा शीट, ये आपने मुकम्मल करनी है। इसके बाद है
तस्वीर में क्या हो रहा है इस मंज़र को 6 जुमलों में बयान करें। जुमलों में ख़त्मा और सक्ता का इस्तेमाल लाजमी करें। नीज़ सफाई के हवाले से कोई हदीस कौल भी लिखें और मुनासिब जगह पर वावैन की अलामत लगाएं। तो ये मैंने लगाई है। तस्वीर में कचरा गाड़ी प्लास्टिक की खाली बोतलों से भरी हुई जा रही। ये है तस्वीर में कचरा गाड़ी प्लास्टिक की खाली बोतलों से भरी हुई जा रही है। ये वाला पैराग्राफ आपने लिखना है। उसके बाद दरअसल जुमलों के ख़त कशीदा वाहद अल्फाज की जमा लिखिए और जुमलों में मुनासिब तब्दीली करके जुमले दोबारा लिखें। क्या वाकई इम्तहान एक मुश्किल मरहला है? तो इम्तहान की जगह इम्तहानात, खूबी की जगह खूबियाँ, शाह की जगह शाखों। आपने ये पूरा जुमला लिखना है, सिर्फ यही वर्ड्स नहीं लिखने। उसके बाद दरअसल इबारत को आपने गौर से पढ़ना है। तो फिर इस इबारत को पढ़ने के बाद आपने ये अगले सफ़े पे दी गई मालूमात के मुताबिक काम करना है। जैसे पिछले सफ़े पर दी गई इबारत में से दरअसल वाहद अल्फाज की जमा और जमा अल्फाज के वाहद तलाश करके लिखें। आगे आपने यहाँ पे वाहद जमा लिखना है। फिर है दरसी किताब के सबक नंबर 10 रिज़्क़ का इंतज़ाम का दिया हुआ पैराग्राफ। दरवेश ने जब सारा माजरा देखा, यहाँ से लेके लंगड़ी लूमड़ी को शेर के ज़रिए रिज़्क़ पहुँचा रहा है। मैं वाहद के जमा लिखकर मुनासिब तब्दीलियों के साथ पैराग्राफ दोबारा लिखें। तो ये मैंने पैराग्राफ लिख दिया है। दी गई कहानी को गौर से पढ़ें। आपने ये जो कहानी है इसको बड़े गौर से पढ़ना है। पढ़ने के बाद कहानी में जिन जगहों पर ख़त्मा का इस्तेमाल हुआ है उसकी निशानदही सुर्ख पेंसिल से दायरा लगा कर करें। कहानी में जिन जगहों पर सक्ता का इस्तेमाल हुआ है वहाँ हरी पेंसिल से दायरा लगाएं। कहानी में जिस जगह वावैन का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पीली पेंसिल से दायरा लगाएं। उसके बाद है इबारत में ख़त कशीदा अल्फाज अगर वाहिद हैं तो उनकी जमा और अगर जमा हैं तो उनके वाहिद लिखें। ये आपने लिखने हैं। उसके बाद है तफ़हीम, मेरी शहद भरी दुनिया। तो आपने ये जो तफ़हीम है शहद भरी दुनिया, ये बड़े अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करनी है। उसके बाद आपने ये सफ़ा नंबर 114 पे भी इसकी रीडिंग ही है आपने करनी है। सफ़ा नंबर 113 पे भी इसकी रीडिंग ही है, वो आपने करनी है। सफ़ा नंबर 112 पे उन्होंने कहा हुआ कि दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगें। ये तफ़हीम इबारत के मुताबिक आपने करना है। उसके बाद है उन्होंने ये सवाल दिए हुए हैं, शहद की मक्खी का दिन कब शुरू होता है, शहद की मक्खियों का छत्ता किस तरह का होता है, इसकी शक्ल की ख़ास बात क्या है। ये आपने उस तफ़हीम इबारत में से ढूंढ के सवालों के जवाब लिखने हैं। उसके बाद सफ़ा नंबर 111 पे भी सवाल जवाब हैं। फिर नीचे सवाल है, अब आप शहद की मक्खी का मुआवजा चूंटी के साथ करें और दोनों की मुश्तरका और गैर मुश्तरका खसूसियात वेन डायाग्राम में लिखें। तो ये मुश्तरका और गैर मुश्तरका खसूसियात आपने लिखनी है। तफ़हीम में 3 मुश्किल अल्फाज तलाश करके लिखें। ये और लुगत से उन अल्फाज के मानी तलाश करें और जुमलों में भी इस्तेमाल करें। फिर नीचे है, शहद की मक्खियाँ सिर्फ शहद बनाने के लिए अहम नहीं बल्कि वो पौधों की नस्ल बढ़ाने में मदद देती हैं। इस जुमले को दोबारा लिखना है। फिर ख़त्मा और सक्ता का इस्तेमाल है। जमा अल्फाज को वाहद बनाकर मुनासिब तब्दीलियों के साथ जुमला दोबारा लिखें। इसके बाद मुकालमा है कि आप शहद का नाश्ता करते हुए सोच रहे हैं कि शहद कहाँ से आता है। उसी लम्हे शहद की मक्खी आ जाती है और बातचीत शुरू हो जाती है। आप अपने और शहद की मक्खी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमे की शक्ल में लिखें। हवा की दुनिया तफ़हीम इबारत है। इस पैराग्राफ की आपने बड़े अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है। फिर सफ़ा नंबर 107 पे इसकी रीडिंग करने के बाद जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाब आपने लिखने हैं। ये उसी तफ़हीम में से आपने 3 मुश्किल लफ्ज़ तलाश करने हैं, उनके मानी तलाश करने हैं और उनके जुमले बनाने हैं और ये बनाकर लिखने हैं। तफ़हीम में मौजूद ख़त कशीदा जो अल्फाज हैं उनको आपने यहाँ पे लिखना है और वो वाहद हैं तो फिर आपने उनकी जमा यहाँ पे लिखनी है। तख्लीकी लिखाई है, खाने पीने की अच्छी आदत। तो ये इसके अहम नकात मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आपने इन्हीं अहम नकात को मद्देनज़र रखते हुए सफ़ा नंबर 104 पे आपने ये तख्लीकी लिखाई खाने पीने की अच्छी आदत ये आपने लिखना है। अब है, अगर मैं एक दिन के लिए परिंदा बन जाऊं। फ़र्ज़ करें कि आप एक दिन के लिए परिंदा बन गए हैं। एक पैराग्राफ में लिखकर बताएं कि आप सबसे पहली जगह कहाँ जाएंगे। तो आगे ये उन्होंने सवाल दिए हुए हैं तो आपने उनके मुताबिक ये जवाब लिखने हैं सवालात के। सफ़ा नंबर 103 पर तस्वीर परिंदा हमें ये सबक देता है कि सिर्फ बुलंदियों के ख्वाब देना काफ़ी नहीं होते बल्कि इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए अज़्म और कमाल की ज़रूरत होती है। ये जो पीछे आपने सवालों के जवाब दिए हैं उन्हीं नकात को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये उकाब मेरा पसंदीदा परिंदा है ये पूरा पैराग्राफ आपने यहाँ पे लिखना है। सफ़ा नंबर 102 पर
तस्वीर की मदद से कहानी लिखें। कहानी लिखते हुए कहानी के अज्जा, उन्वान, आगाज़, दरमियान, इख्तिताम का ख्याल रखें। कहानी ऐसी हो जिससे कोई इखलाकी सबक भी हासिल कर सकते हो। आप कहानी इस तरह भी शुरू कर सकते हैं। अब ये उन्होंने एक पैटर्न दिया हुआ है, खूबसूरत शाम आसिया और उसके ख़ानदान वाले खाने की मेज़ पर बैठे थे। तो आपने इन्हीं के अकॉर्डिंग जिस तरह ये कहानी शुरू हुई है, तो अगर आप ख़ुद भी शुरू करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना मैंने ये कहानी लिखी है। सब लोग मोबाइल पर चैटिंग में मसरूफ़ थे। और यहाँ पे ये है, थोड़ी देर बाद आसिया की अम्मी के मोबाइल की बैटरी डाउन होने लगी। ये पैराग्राफ है। फिर उसके बाद यहाँ पे एंड है। खाने के आसिया के अब्बू ने सब बच्चों से कहा कि आओ सब मिलकर अहद करते हैं कि आइंदा से खाने के वक्त पर खाना खाएंगे। तो फिर उसका इखलाकी सबक हमारे पास ये निकला कि वक्त की पाबंदी कामयाबी की ज़मानत है। मोहतरम वालिदैन, अपने बच्चों को एसवीटी बहुत साफ़ सुथरा करवाएं, क्योंकि एसवीटी के मार्क्स जो हैं आपकी फ़ाइनल लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।